how to write exam paper and get good marks or optimum marks and gain optimum result। इस वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस पार्ट के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट एंड एंड आंसर, यानी कि आंसर को कैसे किस तरीके से शुरू करना है और किस तरीके से ख़त्म करना है, यानी कि पहला और लास्ट लाइन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। आपको आंसर ब्रीफ में तो लिखना ही है, लेकिन किस तरीके से किस फॉर्मेटिंग में लिखना है वो भी बताने वाला हूँ। आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपके पास टाइम कम है, टाइम कम होने की वजह से आपके क्वेश्चन ब्लैंक ही छूटने वाले हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्यों करना है और कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब बात आती है क्वेश्चन चेक करके ऊपर हम इरिटेशन ना दे और वो हमें अच्छे मार्क्स दे, उसके लिए क्या कर सकते हैं वो पॉइंट भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सिविल एक्सपीरियंस का नया वीडियो। ठहरिए, अगर आपने मेरा इस पार्ट 1 नहीं देखा है, जो हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, पहले जाके वो पार्ट जरूर देखिए और उसके बाद इस पार्ट को देखना है, ताकि आपको पूरा ही समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट एन आंसर, आंसर को किस तरीके से शुरू करना है और किस तरीके से खत्म करना है। आप शायद तो इस वाले टॉपिक को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूएस, तो आप अपना आंसर इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूएस इज वगैरह वगैरह। दूसरा एग्जांपल, क्वेश्चन आपका अगर ये है हु इज द बेस्ट टिप एंड ट्रिक हाउ टू राइट एग्जाम पेपर इन ब्रीफ बाय, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, द बेस्ट टिप एंड ट्रिक्स for how to write in exam paper is given by civil experience video। ये तो हो गया शॉर्ट। अगर ब्रीफ में पूछा है या फिर लिस्ट पूछा है, तो इसके बाद में आपको इस तरीके से आंसर को शुरू करना है, लिस्ट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक गिवन बाय सिविल एक्सपीरियंस आर लिस्टेड बिलो और डिस्क्राइब बिलो इन डिटेल। यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है और उसके बाद में लिख देना है लिस्टेड या डिस्क्राइब बिलो इन डिटेल वगैरह वगैरह। क्योंकि जो पेपर चेकर है उसने क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा, और जब वो आपके आंसर को देखेगा तो उसके माइंड में तुरंत ही क्वेश्चन के बाद में ये वाली लाइन आएगी, तो उसको लगेगा कि ये आंसर तो यही क्वेश्चन का है, इसी के रिलेटेड है, यानी कि आंसर रॉन्ग नहीं है। तो इस तरीके से आप आंसर को शुरू कर सकते हैं। बाद में जो आपको आपका आंसर है उस तरीके से लिखना है, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक जरूर है। तो यहाँ पे मेरा आंसर को कैसे एंड करना है उसके बारे में बता रहा हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन के लिए आपको आंसर कैसे खत्म करना है ये हो, तो टिप्स एंड ट्रिक विच गिवन बाय सिविल एक्सपीरियंस आर डिस्क्राइब एबोव, या फिर टिप्स एंड ट्रिक which given by civil experience which are discussed above। यानी कि क्या आपका इंप्रेशन क्या पड़ेगा कि अगर एग्जामिनर आपका क्वेश्चन को पहले से शुरू करता है रीड करने को, तो आप उसको लगता है कि ये आंसर तो क्वेश्चन के रिलेटेड है। अगर डायरेक्ट एंड में देखता है तो भी उसको लगेगा ये आंसर क्वेश्चन के रिलेटेड है। यह टिप अवॉइडेबल है, अगर आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप इस वाले मेथड को यूज करके एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ खेल सकते हो। यानी कि पेपर चेकर के साथ खेला तो नहीं जा सकता, लेकिन आप चाहे तो उसको भ्रमित करके मार्क्स गेन कर सकते हो। तो हमारा अगला टॉपिक है राइट आंसर इन ब्रीफ टू द पॉइंट वाइज। आपको आंसर कैसे शुरू करना है और कैसे खत्म करना है ये हुआ तो मैंने अगले टॉपिक में बता दिया, लेकिन 20 में आपको क्या लिखना है उसके बारे में है। तो आपको 20 में पॉइंट वाइज लिखना है। आपको एक पॉइंट के अंदर, यानी कि एक पैराग्राफ के अंदर
2 से 3 लाइन, यानी कि कम से कम हो सके उतनी लाइन के अंदर आपको लिखना है, यानी कि पूरा एक लाइन के अंदर भी मत लिखना है, ये 2 से 3 लाइन लिखना है। अगर टॉपिक बड़ा है और उसको इतने में कवर नहीं कर सकते तो आप ज़्यादा लाइनें यूज़ कर सकते हो। यह एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद एक लाइन आप ज़रूर ब्लैंक छोड़ दे और उसके बाद एक लाइन के बाद दूसरा नया बुलेट पॉइंट, जो मैंने आपको अगले वीडियो के 5th पॉइंट के अंदर बताया कि मार्जिन कैसे क्रिएट करना है, तो उस मार्जिन के अंदर एक और बुलेट पॉइंट देना है, एरो देना है, या फिर आपको जैसा भी मार्किंग करना है वैसा करना है। और वैसा मार्किंग करने के बाद आपको नया पैराग्राफ यानी कि पॉइंट शुरू करना है। तो आंसर को इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है। अगर आंसर के अंदर कोई ग्राफ आता है यानी कि सब पार्ट आते हैं, तो उसके लिए जो आपने एक मार्जिन क्रिएट किया है वैसा दूसरा इनविजिबल मार्किंग क्रिएट करके नया बुलेट या नंबरिंग देके लिस्ट बनाना है, यानी कि आपको उसे एक स्टेप में बिठाना है। अगर पहला जो कॉमन पॉइंट है उसे मेन मार्जिन के अंदर देना है, दूसरे अगर सब पॉइंट आते हैं तो उसको पहले मार्जिन छोड़ के दूसरा थोड़ा गैप देके वहाँ पे मार्जिन दे के आपको लिस्ट बनाना है। क्योंकि हर एक पेपर चेकर है वो पेपर चेक करने बैठा है या ना कि आपकी पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए। अगर आप एक पैराग्राफ में पूरा आंसर लिख देते हैं तो एग्जामिनर उसे कभी कुछ बार ऐसा भी होता है कि वो रीड करने बैठता नहीं है और आपको कम मार्क दे के भी चला जाता है या फिर पूरा आंसर रॉन्ग करके भी चला जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर मैं सॉरी यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो रिजल्ट आए तो फेल आए होते हैं या फिर हमारे ग्रेड कम होते हैं, लेकिन रीचेकिंग के बाद वो ग्रेड बढ़ जाते हैं या और अगर फेल हुए हैं तो पास हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न तो यही होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आपका आंसर पॉइंट वाइज ही होना चाहिए, ना कि आप कोई खिचड़ी बना दे या फिर पैराग्राफ के अंदर स्टोरी लिख दे। आपको को जो भी करना है आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। एक पॉइंट खत्म होने के बाद एक लाइन का मार्जिन छोड़ दे और दूसरा पॉइंट चालू करें। तो अगला टॉपिक है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है और आपके क्वेश्चन ऐसे ही ब्लैंक रहने वाला है या फिर कुछ भी हो के आपका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है, तो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से आपको टिप देने वाला हूँ। Want to attempt all question but not and don't worry when we are here। यहाँ पे मैं उदाहरण लेके आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आपको 7 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और दूसरा भी 7 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, इस तरीके से 5 क्वेश्चन बाकी है, जो कि इतना सारा नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ कि अगर आपको इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रह गया है, बाकी है, तो आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा पहले जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट करें और उसके अंदर आपको ब्रीफ में नहीं लिखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ब्रीफ में नहीं लिखना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो उस क्वेश्चन के अंदर जो भी कीवर्ड हो गए, मेन पॉइंट हो गए, कीवर्ड यानी कि मेन पॉइंट हो गया, टैगलाइन हो गई, उसके अंदर आपको जो अगर उसके अंदर 3 कीवर्ड है यानी कि 3 टैगलाइन है यानी कि मेन पॉइंट है, तो आपको उस मेन पॉइंट को सेंटेंस में लिखना है। उस पॉइंट को सेंटेंस में लिखना है और आपकी जो राइटिंग की पेसिंग है वो थोड़ी बढ़ा देनी है ताकि आपको कम राइटिंग के अंदर भी ऐसा दिखे कि आपने ज़्यादा लिखा हुआ है। और ऐसा करने के बाद जो आपका की पॉइंट है उसके अंदर आपको पेंसिल से मार्किंग जरूर बनानी है। यह पॉइंट में यह मार्किंग वाला पॉइंट में अगले पॉइंट में कवर करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है तो उस की पॉइंट के अंदर मार्किंग जरूर देना है। तो इस तरीके से 7 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपको 2 या 3 पेज का यानी कि इतना ज़्यादा नहीं लेता है, 2 पेज का आंसर लिखने का होता है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 पेज या फिर आधे पेज के अंदर भी लिख सकते हैं और आपने जो मेन पॉइंट होता है उसको ही कवर कीजिए। इस तरीके से दूसरा 7 मार्क्स के अंदर भी कर दीजिए और जो बाकी के 4 या 3 मार्क्स क्वेश्चन है उसके अंदर भी कर दीजिए। इससे हो क्या कि
एग्जामिनर सब चेक करने आएगा तो वो देखेगा कि 7 मार्क के क्वेश्चन में आपने 3 या 4 जो मेन पॉइंट है वो तो बताया लेकिन डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया, तो वो आपको आधा मार्क्स या फिर 30% मार्क देगा, यानी कि 2 से 4 मार्क जरूर देगा ही देगा, क्योंकि वो एग्जामिनर जानता है कि इसने की पॉइंट को नोट डाउन किया है तो उसको आंसर आता है और उसने लिखा भी है। तो अगर आपने 3 या 4 की पॉइंट आते हैं तो उसके हिसाब से वो मार्क्स आपको एलोकेट कर देगा। तो इस तरीके से 2-7 मार्क के अंदर आपको 2 या 4 मिल गए, 4 मार्क्स के अंदर आपको 2-3 मिल गए और 3 मार्क्स के अंदर मानो कि आपको सिर्फ डेढ़ यानी कि 1.5 या 2 ही मार्क्स मिले। तो इस तरीके से टोटल आपको 4, 5 से 7 आपको 13 से 15 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप ये मेरी टेक्निक ना यूज करके आप अगर ब्रीफ में लिखने बैठ जाओगे तो आप 7 मार्क का सिर्फ एक ही आंसर अटेंड कर पाओगे। और आप जानते हो कि कभी भी एग्जाम चेकर आपको फुल मार्क्स नहीं देता है, सम केसेस के अंदर ही फुल मार्क्स मिलते हैं, वरना आपको 4 या 5 मार्क्स ही मिलते हैं, मुश्किल से 6 मार्क्स मिल जाती है अगर आपने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो अगर आप मेरे टेक्निक यूज नहीं करते हो तो आप एक ही आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 6 मार्क्स। और अगर आप मेरे टेक्निक यूज करोगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकोगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मिनिमम 15 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे उसके अंदर से। तो यही है इस वीडियो का मेन की पॉइंट, जो भी कहा जाए कि किस तरीके से आंसर लिखना है, गेन करना है वगैरह वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर टाइमिंग की वजह से ही मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं। तो यह की पॉइंट है। टिप को आप गोल्ड डिगर भी कह सकते हो कि आपका मार्क्स किस तरीके से इम्प्रूव कर सके। अगला टॉपिक है, आपने सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए लेकिन अगला टॉपिक मार्किंग के ऊपर है कि आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन आपके पास टाइम है अभी भी। तो आप जो मेन कीवर्ड है, मेन पॉइंट है, उसके अंदर और पेंसिल से लाइट मार्किंग जरूर बनाए ताकि एग्जामिनर को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रीड ना करना पड़े और वो आसानी से समझ सके कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन पेपर लिखा है और कहाँ कहाँ से उसे मार्किंग किया है। तो वो मार्किंग को देखेगा और पूरा समझ जाएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर आप क्या कहना चाहते हैं, और वो एग्जाम पेपर के माइंड के अंदर अच्छा इफेक्ट डालते हैं और वो पूरा क्वेश्चन का आंसर रीड ना करके आपको मार्क्स दे देता है और उससे अच्छा लगता है, यानी कि थोड़ा मार्क्स ज़्यादा देने का चांसेस भी रहता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि मार्किंग जरूर करें अगर आपके पास टाइम है तो, वरना इसको एलिमिनेट कर दे। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, नो वे टू सर्वाइव देन हाउ टू सर्वाइव इन पेपर। अगर आपको पूरा पेपर नहीं आता है तो किस तरीके से सर्वाइव करना है उसके बारे में है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, आपने मेरा पहला पार्ट का वीडियो देखा है, दूसरा पार्ट का वीडियो देखा है, तो यह पॉइंट आप खुद ही समझ गए हैं कि किस तरीके से आपको सर्वाइव करना है। आप इतने इंटेलिजेंट तो जरूर हो गए हैं कि आप पूरा पेपर किस तरीके से और कैसे लिखना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने वीडियो को शेयर करके उसे भी थोड़ा इम्प्रूव करने में मदद कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा।